बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, हम जो है रोना के यहाँ आए हुए हैं। हमने अब सोचा कि चूँकि इस वक्त विंटर जा चुका है और स्प्रिंग चल रहा है, तो स्प्रिंग में ज़्यादातर बैकयार्ड हैं उसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह होती है। तो हमने यहाँ कुछ चीज़ें बाय करनी है ताकि फिर हम अपने बैकयार्ड को एडजस्टमेंट करें। तो हम आपको दिखा, ये पूरा एक रोना का स्टोर है। तो लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। तो हमने भी ये मिट्टी अभी लिए 10 बैग। ये कहलाती है पॉटिंग मिक्स सॉइल। तो इस सॉइल को हम अपने जो है बैकयार्ड में अभी लगाएंगे। तो बेसिकली बैकयार्ड जो है वो बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि विंटर में काफ़ी चीज़ें चेंज करना पड़ती हैं और बर्फ़ की वजह से। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बैकयार्ड को रिनोवेट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ हमने बाइक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रोना का बहुत बड़ा स्टोर है और नॉर्मली जो लोग हैं वो उधर आते हैं। आने के बाद फिर वो अपनी अपनी चीज़ें बाय करते हैं। तो हमने कुछ और भी चीज़ें बाय की हैं, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो है गार्डन बेड है और ये कुछ हमने ब्रिक्स लिए हैं अभी। तो इन ब्रिक्स को हम पार्टीशन बनाएंगे। तो ये 50 ब्रिक्स लिए और रोना पर तकरीबन ये $1 की एक ब्रिक्स पड़ी है। साथ साथ ये बेड शीट है, इसको भी हम पहले पुरानी वीड निकालेंगे और उसके बाद उसको सही करेंगे। और ये हमारा जो है सॉइल है। तो ये चीज़ें हमने परचेस की हैं, हम अभी पे करते हैं, फिर इंशाल्लाह घर पर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ हम किस तरह काम करते हैं बैकयार्ड में। दोस्तों, यहाँ हमने काउंटर पे किया है और ये इनका जो है होम रिपोर्ट का काउंटर है, कैश काउंटर हमने यहाँ पे किया इसको। अभी जाते हैं आगे। तो बेसिकली आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। ये पार्किंग है, पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं लेके। और जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सनी वेदर है और अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये इनका पूरा गार्डन सेंटर है रोना का। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इधर। और पीछे आप देख रहे हैं कि रिज़र्व में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम अपनी गाड़ी की तरफ अभी जा रहे हैं और फिर आपको वहाँ दिखाते हैं। दोस्तों, अभी सारा सामान हमने गाड़ी में रखना है, क्योंकि हमारे पास जो वैन है उसमें काफ़ी जगह मौजूद है। तो वैन में आपको जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी रफली हमने बनाई हुई है जगह, तो हम अभी रखते हैं इधर। दोस्तों, ये ईंटें हमने और जो मिट्टी है वो हमने गाड़ी में मूव कर ली है, क्योंकि हमारे पास छोटी सी कार्गो वैन है। तो हमने सोचा कि बजाय हम रेंट पे लें, हमने अपनी गाड़ी के अंदर ये सामान मूव कर लिया है। तो यहाँ ज़्यादातर कनाडा में यही होता है कि लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं सामान को मूव करने के लिए। दोस्तों, अब रोना से निकल के हम एक दूसरे स्टोर की तरफ जा रहे हैं। वो गार्डन गैलरी है और थोड़ा सा आगे है। तो वहाँ से कुछ और चीज़ परचेज़ करनी है, तो चलें वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं गार्डन गैलरी की तरफ। तो अब देखें पार्किंग में ये भी रोना की तरह का एक स्टोर है और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो चलें चेक करते हैं, पहले पार्किंग तलाश करते हैं, इसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या हमें लेना है यहाँ से। दोस्तों, ये गार्डन गैलरी जो है ये एक बहुत बड़ी जगह है। ये भी ज़्यादातर यहाँ स्पेशलाइज हैं पौधों के लिए। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इधर आते हैं और उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। ये ब्रैम्पटन में है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये आपको 410 और सैंडलवुड से पहले वहाँ मिलेगा। तो इसकी अच्छी बात यह है कि इनके पास फ्रेश पौधे और दूसरी चीज़ें हैं और ज़्यादातर इनकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल होती है। देख रहे हैं कि कितने बड़े रकबे पे फैला हुआ है। हमने जो है दोस्तों ये एक पौधा अभी लिया है लगाने के लिए। ये स्ट्रॉबेरी हिल का है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बड़ा बिज़ी है और काफ़ी लोग इधर शॉपिंग करने यानी परचेजिंग करने आते हैं। काफ़ी बड़ा है इनका पौधों का ये सेक्शन और काफ़ी जो लोग हैं वो इस तरफ मौजूद हैं। दोस्तों, ये हमने तीसरा पौधा सेलेक्ट किया है और ये वनीला स्ट्रॉबेरी है
इसकी अगर आप प्राइस देखें तो ये $120 प्लस टैक्स, यानी अगर पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो तकरीबन ये 20,000 रुपये का है। ये सिर्फ ये छोटा सा पौधा, और ये भी $70 के हैं। तो ये एक बड़ा बिज़नेस है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ कैटेगरी के ट्रीज़ हैं, और ये जो ट्रीज़ हैं अगर आप देखें तो इनकी जो प्राइस है तकरीबन $500 के आसपास है। जैसे कि आप देखें कि कितनी प्राइस है, 799। ये इस छोटे से पौधे की, दरख्त की, यानी समझ लें पाकिस्तानी रुपयों में 2.25 लाख रुपए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड है। यहाँ लोग इसको जो है एंजॉय करते हैं, और स्पेशली जो इनका विंटर के बाद जो स्प्रिंग आता है, यानी उसमें ये सब चीज़ें चलती हैं इनकी। बाकी ये सब बिज़नेस है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों अभी हम काउंटर पे मौजूद हैं, यहाँ हमने पेमेंट करनी है और फिर हमने बाहर निकलना है। तो इस वक्त ये काफ़ी 4 काउंटर काम कर रहे हैं इनके पास। देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए भी हैं इधर। तो हमने बाय करके पे कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 293 का है ये काउंटर पे। दोस्तों हमने सामान रख लिया। ये पौधे जो ख़रीदे थे अभी, तो ये पौधे की थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा थी तो वो हमने और टेढ़ा करके रखा है, क्योंकि कार्गो गाड़ी का यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से सब चीज़ें मूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम वॉलमार्ट में आ गए। वॉलमार्ट से हमने कुछ और पौधे बाय करने। ये वॉलमार्ट का गार्डन सेंटर है, और यहाँ जो है काफ़ी पौधे हैं, लेकिन जो पुरानी नर्सरी थी जहाँ हम गए थे उसके मुकाबले में कम है। तो ये हमने 3 ट्रे बाई किए हैं, इसकी 3 पॉट। तो ये तकरीबन $16 का है। ये अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये एमरल्ड है, सीडार, $16 का है ईच है। तो हमने 3 किए। तो हम अपने जो बैकयार्ड है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे उधर। चलें अंदर चलते हैं, हम पे करते हैं, फिर घर पे जाएंगे। दोस्तों 2 अभी हमने और बाय किए हैं, ये $25 ईच है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ये बिज़ी चल रहा है वॉलमार्ट का सेक्शन भी। तो हम अभी पे करेंगे, फिर घर की तरफ रवाना होंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ काम करते हैं और सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। लाइन अप पे मौजूद हैं, और होता यही है कि आपको पे करने के लिए सारा काउंटर पे लाइन अप करना पड़ती है। तो उनकी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखी हुई हैं इधर। दोस्तों ये काउंटर है वॉलमार्ट का, हम अभी यहाँ पे करते हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि हमने सामान लिया हुआ है, तो हम पे करते हैं, फिर आगे जाते हैं। दोस्तों आप देखें कि सारा जो हमने अभी बाय किए हैं पौधे, ये भी हमने गाड़ी में रख लिए। तो आप अंदाज़ा करें कि एक जो कार्गो वैन होती है उसमें कितना बेनिफिट होता है कि आप आराम से सब चीज़ें बगैर किसी रेंटा कार के दिए हुए आप खुद इसको अपनी गाड़ी में मूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं हम, ताकि काम करने के लिए हमारी वाइफ ने जिना बड़ा मज़े का पुलाव बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पुलाव है, साथ ही रायता। तो अभी हम बैठ के खाते हैं इसको, और फिर हम बाद में जो है बाहर का बैकयार्ड का काम करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं खाना बड़ा मज़ेदार था, और ये बकरे की रान थी। तो बहुत टेस्टी खाना है, हमारी वाइफ ने बनाया था खाना ये। दोस्तों आने के बाद सामान निकालना एक बड़ा इशू होता है, तो हमने सामान अभी मूव किया है, पौधे वगैरह। तो हम अभी फ्रंट यार्ड की तरफ जाते हैं। गाड़ी से हमने सामान उतार लिया है, और हमने ये पीछे बैकयार्ड के साइड में रख दिया इधर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ दिनों पहले जो ये बनाया था, तो ये भी ड्राई हो चुका है। और अभी जो है ये हमारा बैकयार्ड है, और इस बैकयार्ड में हमने काम करना है। तो ये जो सारी ग्रास वगैरह है ये हम लेकर आ चुके हैं इधर। ये भी में ग्रास काटने की मशीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वो पोर्शन है जिस पे हमने काम करना है। हमने यहाँ क्यारी बनानी है और उस पूरे बैकयार्ड को रिनोवेट करना है।
तो ये है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहें। साथ साथ देख रहे हैं ये हमारा बैकयार्ड का पीछे का हिस्सा है, तो अभी थोड़ा सा ये इनऑर्गेनाइज है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम इसको रिनोवेट करें और फिर हम आपको दिखाएंगे। ये सारी ईंटें वगैरह हम लेके आ चुके हैं, ग्रास उधर ही है और ये मिट्टी भी है, तो ये सारा काम करने का जो मशीन वगैरह ये सब हम ला चुके हैं। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। सबसे बड़ा मसला ये था कि बैकयार्ड में जो ग्रास थी वो बड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि पहले जो है हम बैकयार्ड की जो ग्रास है उसको छोटी की जाए, काटा जाए, ताकि इसके बाद जब हम दूसरा अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे यहाँ प्लांट लगाने का, तो हमारे पास ग्रास कम होगी। तो इसलिए हमने अपनी जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो यूज़ करी और हमने इसको ग्रास की कटिंग करी, ताकि यह है कि आराम से जगह लेवल हो जाए और हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो यही है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है, और टूल जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की मशीनें मौजूद हैं तो आप आराम से अपना सारा काम सरअंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तकरीबन 3 फीट का सफाई करनी है, तो हमने सबसे पहले यहाँ एक लाइन कर दिया, और ये इसका वो बेड है जो कि है, बाद में जो है हम इसके ऊपर जब मिट्टी निकाल देंगे ग्रास को, तो हम इसके ऊपर ये बिछाएंगे। ब्लैक कलर की शीट है ये फाइबर, और ये जो है हमने जगह साफ़ कर दी है। तो अभी हम बेलचे की मदद से इसको ग्रास को निकाल रहे हैं। तो इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी 3 फीट की जगह है, इस 3 फीट की जगह को हम बनाएंगे। ग्रास की कटिंग शुरू कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ एक बेलचा यूज़ किया है, और साथ साथ जो है जब हमने ये मार्क कर लिया था 3 फीट का, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि हम 3 फीट की जगह को इस्तेमाल करेंगे, हमने साथ साथ सबसे पहले रस्सी के ज़रिए एक उसका लाइन ड्रॉ करी, और फिर इसके साथ साथ जो है हमने 3 फीट का ही हमने फाइबर का जो मूल फाइबर है वो लिया था, ताकि जो उसका बेड इसके बाद बिछाएंगे। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी सी जगह साफ़ की है, तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम इस प्लांट को जो है, छोटा सा जो पौधा है, इसको यहाँ लगाएंगे। तो अभी हम जगह गहरी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने थोड़ी सी साफ़ कर ली थी। तो इस तरीके से हम इस पूरे पोर्शन में जो है ये 8-9 प्लांट और ये छोटे से जो पौधे हैं ये लगाएंगे, तो एक खूबसूरती भी आएगी और फिर अच्छा भी लगेगा देखने में। जब हमने ग्रास साफ़ करी थी 3 फीट वाली जगह की, तो हमने पूरे बैकयार्ड को भी लेवल कर दिया था और ग्रास साफ़ कर दी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले जो ग्रास है तकरीबन आधे फीट थी, लेकिन जब हमने पूरी बैकयार्ड में ग्रास साफ़ कर दी तो अब ये बिल्कुल सब जगह लेवल वाली हो गई है, और इतना अच्छा लग रहा है अभी कि आप आराम से अब अपना काम कर सकते हैं। तो प्लानिंग यही थी कि यहाँ हमने इस 3 फीट के जो एरिया है इसमें मुख्तलिफ इसमें पौधे लगाने। साथ साथ आप देखें कि हमने किस तरीके से पूरा इसको साफ़ किया है, बेलचे की मदद से बारी बारी हम इसको निकालते मट्टी, और मट्टी निकालने के बाद हम साइड में डालते, और फिर बाद में जो है हमारी मिसेज हैं उन्होंने इसको सारा जो इसके बड़े बड़े पैकेट बने हुए थे मट्टी के, वो हम शॉपर बैग में डालते रहें, क्योंकि यही है कि मट्टी को भी आप ज़मीन में नहीं छोड़ सकते थे, तो साथ साथ वो मूव करती जा रही थी मट्टी को। ये जो शॉपिंग बैग आपको नज़र आ रहे हैं प्लास्टिक वाले, ये हमने कॉस्को से बाय किया था, बड़ा इसका बंडल तकरीबन 250-300 थैलियों का, और साथ साथ जो है उसमें मट्टी को मूव कर रहे हैं। तो हमने इसको ट्राई किया और देखा कि जब हमने पूरी जगह को बना लिया, काट लिया इस जगह को, तो हमने फिर मुख्तलिफ़ फासलों पे जो है पौधे रख के देखे कि कौन से पौधे कहाँ जाएंगे और उसके लिए कितने हमें गड्ढे करने। तो फिर इसके बाद जो है हमने इन पौधों को जो है उस जगह पर लगाया। सबसे पहले तो हमने गड्ढे किए, हमने इसके लिए एक ड्रिल मशीन यूज़ करी बड़ी वाली, एक स्पेशल टूल आता है जो ज़मीन से मिट्टी को निकालता है, उस मिट्टी को हमने निकाला और इसके बाद उन पौधों को वहाँ लगा के देखा। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी जो जगह है ये आपके सामने बिल्कुल ऐसी है, कच्ची जगह है, लेकिन चूँकि ये फाइनल नहीं है, सिर्फ हम सुराख कर रहे हैं। सुराख करने के बाद हमने देखा कि पौधे जो है उसमें आ रहे हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पौधों का जो पैकेट थे वो मुख्तलिफ़ साइज़ के थे, इसलिए हमें सुराख भी जो है उसी हिसाब से करने थे। लेकिन बहरहाल ये एक टफ़ काम था और इसमें काफ़ी सारी हमारे बैग भी बने,
लेकिन वो सब चीज़ों को हम साथ साथ कंप्लीट करते गए, जिसके लिए मेरी मिसेज़ जो है उन्होंने ये स्पेशली खुद सारा काम किया है। और ये जो मट्टी थी ये मैंने मट्टी निकाली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने गड्ढे भी खुद किए, ये आप देख रहे हैं जैसे कि गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और गड्ढे करने के बाद चूँकि बीच में बारिश भी हुई थी तो पानी जमा हो गया था, फिर बाद में जो है हमने इसका पानी भी निकाला और पानी निकालने के बाद फिर पौधों को उसकी जगह पर फिट किया। तो ये काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल अंदाज़ा नहीं था कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आखिरकार बारिश होने के बाद मिट्टी भी नरम हो गई और नरम होने के बाद फिर जो है मेरी वाइफ है उन्होंने यही काम अलहदा किया। उन्होंने ये जो फाइबर का आपको शीट नज़र आ रही है 3 फीट की थी ये, इसको पूरी लंबाई में इन्होंने बिछाया और उसके हिसाब से इसको काटा कि अब हमें कितना साइज़ चाहिए। और फिर इसके बाद चूँकि हम सुराख पहले कर चुके थे तो इसलिए हमें पता था कि अब हमें सिर्फ ऊपर बेडशीट इसकी बिछानी है। और बिछाने के बाद फिर जिस जिस जगह पे सुराख थे हमने वहाँ से कैंची की मदद से इसको काटा और काटने के बाद जो पौधे ऑलरेडी सुराख में मतलब किए हुए थे तो वो हमने उसके नीचे कर दिए। इस बेड बिछाने का मकसद यही था कि जो नीचे की जो पौधे या कुछ ख़राब चीज़ें नज़र ना आए ऊपर, और साथ साथ जो वीड आ जाती है वो वीड भी कवर हो जाए। तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि बेड बिछाने के बाद फाइबर का हमने ऊपर से मुल्च डाली है। मुल्च डालने के बाद तमाम जो पौधे हैं वो किस खूबसूरती में आ गए, क्योंकि अब यही है कि जो भी आपकी वीड है वो नीचे रहेगी। अव्वल तो हमने सब पौधे निकाल दिए थे, सिर्फ मिट्टी है, तो बेड बिछा दिया, बेड के बाद ऊपर मुल्च डाल दी। तो अब हमने इसके पानी का जो है छिड़काव करना है और छिड़काव करने के बाद जो है अब आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत हमारा बैकयार्ड हो गया है। ग्रास भी कट गई है और कुछ दिनों के बाद इसमें पौधे भी आए, फूल भी आए, और फूल जो आए तो उसके साथ साथ उसकी बहार आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स करके बताइएगा कि हमने जो मेहनत की है आपको कैसे लगी। अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।